हेलो। हाँ नमस्कार। हाँ नमस्कार। मैं एफएम विविध भारती आकाशवाणी वाराणसी से ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक बोल रहा हूँ और हाँ श्रोताओं नमस्कार। को मैं बता दूं कि इस समय मेरे साथ हैं संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर राजाराम शुक्ल जी। प्रोफेसर साहब बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार आपको भी। आप स्वस्थ हैं, कुशल हैं? बिल्कुल बिल्कुल स्वस्थ हैं और हमें उम्मीद है कि आप भी कुशल होंगे। आज विविध भारती के लिए, आकाशवाणी वाराणसी के लिए कुछ बातें आपसे करना है और श्रोताओं तक बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां भी आपके माध्यम से हम पहुंचाना चाह रहे हैं। तो अपनी बातचीत को शुरू करते हैं। जी जी जरूर। आ, आप संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति हैं और कुलपति का एक बहुत बड़ा दायित्व होता है, बहुत महत्वपूर्ण पद होता है और अध्यापन के साथ साथ प्रशासनिक जिम्मेदारियां भी बहुत बृहद स्तर पर निभानी पड़ती हैं। तो एक कुलपति के रूप में आपने प्रशासनिक दायित्वों को किस तरह से निभाया इस लॉकडाउन के पीरियड में खास तौर से? ऐसा है, सर्वप्रथम मैं जी समस्त देशवासियों को इस कोरोना संकट से जी शीघ्र मुक्ति मिले, इसके लिए बाबा विश्वनाथ एवं अन्नपूर्णा से प्रार्थना करता हूँ जी और विनम्र अनुरोध करता हूँ कि स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, प्रसन्न रहें। जी अत्यावश्यक हो तभी घर से निकलें जी और भारत सरकार द्वारा अथवा प्रदेश सरकार द्वारा समय समय पर जो भी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं जी उनका अनुपालन करते रहें। जी जहाँ तक संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में आपने पूछा, मैंने इस अवधि में जी किस रूप में अपने दायित्व का निर्वाह किया, जी तो आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि कुलपति का पद शैक्षिक के साथ साथ प्रशासनिक भी है। जी मैंने स्वयं भी कक्षाएं ली, ऑनलाइन कक्षाएं ली, न्याय शास्त्र और वेदांत शास्त्र की कक्षाएं ली। जी छात्रों के साथ कुछ अध्यापक भी इसमें जुड़े रहे। जी आपको संज्ञान में लाना है कि अभी कुछ 2 महीने पूर्व ही संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में जी कुछ नए अध्यापकों की, युवा अध्यापकों की नियुक्ति हुई है। उनका भी कुछ प्रशिक्षण ऑनलाइन किया जा रहा था। जी हमारे विश्वविद्यालय में आपको ज्ञात होगा कि लगभग 104 की संख्या में विदेशी छात्र हैं। जी जी कुछ छात्र तो इस लॉकडाउन के आरंभ होने के पूर्व अपने अपने देश सकुशल जा चुके थे, जी लेकिन कुछ छात्र यहाँ रह गए थे जिन्हें जाने की सुविधा प्राप्त नहीं हो पाई थी, विशेषकर म्यांमार जैसे जी जी देश के। उनकी यहाँ व्यवस्था की गई, उनके रहन सहन, भोजन, औषधि आदि की व्यवस्था की गई। जी प्रशासनिक दृष्टि से हम लोगों ने सभी उच्च अधिकारियों के साथ, न केवल विश्वविद्यालय के, अभी तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं उत्तर प्रदेश सरकार के उच्च अधिकारियों के साथ जी नियमित रूप से जूम आदि के माध्यम से हम संलग्न थे जी जी और ये दिशा निर्देशों का पालन करते हुए हम लोगों ने अपने विश्वविद्यालय की व्यवस्था का संचालन किया। जी घर में ही करके सबको काम करने का निर्देश दिया। जी अब धीरे धीरे कुछ अध्यापक, कुछ कर्मचारी आने लगे हैं जी जी और क्रमशः हमारा विश्वविद्यालय पुनः नियमित रूप से कार्य करने की ओर अग्रसर हो रहा है। चलिए बहुत अच्छी बात है। आप चूंकि एक प्राध्यापक भी हैं, एक कवि भी हैं संस्कृत के और बहुत सारे शिष्य हैं आपके अध्यापक के रूप में, तो एक अध्यापक जो होता है वो छात्रों का अभिभावक भी होता है, उनका मार्गदर्शक भी होता है। तो आपने एक अध्यापक के रूप में अपने छात्रों के लिए किस तरह से उनका विद्यार्जन जारी रहे, क्या क्या किया? क्योंकि आजकल देखा गया है कि चाहे विज्ञान की बात हो, गणित की बात हो, इंजीनियरिंग के छात्र हों, सारे लोगों के लिए अलग अलग लोग ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं। तो संस्कृत के संरक्षण की दृष्टि से, वेदों के शास्त्रों के संरक्षण की दृष्टि से आप एक कुलपति के रूप में, एक अध्यापक के रूप में छात्रों के मार्गदर्शन के लिए क्या क्या कर रहे हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। आपको जानकर प्रसन्नता होगी जी कि इस अवधि को, लॉकडाउन जिसे हम लोग ने संकट के रूप में समझा था, जी इस अवधि को संस्कृत समाज ने जितना अधिक
अवसर के रूप में उपयोग में लाया है उतना अन्य विधा के लोगों ने नहीं लाया है। जी जी न केवल संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय अपितु भारत के समस्त संस्कृत विश्वविद्यालयों ने जी इसे एक अवसर के रूप में देखा। जी जिस परंपरागत संस्कृत विद्या में टेक्नोलॉजी का अत्यल्प उपयोग होता था, जी यहाँ गुरु शिष्य परंपरा ही थी। समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरुम उपसरति का जो हमारा वैदिक सिद्धांत है उसका हम पालन करते थे। जी आज एक मजबूरी थी, लेकिन उस मजबूरी का हमने फायदा उठाया और टेक्नोलॉजी का बहुत भरपूर उपयोग किया जी और प्रतिदिन नियमित रूप से कक्षाएं चलती थी, वेबिनार हुए। वेबिनार का अर्थ होता है वेब आधार पर सेमिनार। जी और जी यहाँ इस सेमिनार में हजारों की संख्या में देश विदेश के छात्र जुड़े, जी अध्यापक जुड़े। हम लोग ने न केवल शास्त्रीय चिंतन पर सेमिनार वेबिनार आयोजित किए, जी जी अभी तो हमारे जो धार्मिक उपदेश हैं, जी जैसे उदाहरण के लिए भगवान बुद्ध के उपदेश, जो उनकी जो आज के युग में प्रासंगिकता थी, जी जी कोरोना के संकट में जो प्रासंगिकता थी, उसके बारे में हमने चर्चा किया। जी जी अभी अभी हमने नेशनल टेक्नोलॉजी डे के अवसर पर ज्योतिष शास्त्र में टेक्नोलॉजी का कैसे अनुप्रयोग हो सकता है उस पर हमने चर्चा की। जी जी संस्कृत का एलाइड सब्जेक्ट के साथ जी क्या संबंध बन सकता है, एक सेतु निर्माण कैसे हो, जी इस पर हमने एक राष्ट्रीय संगोष्ठी की। जी इस प्रकार से नियमित रूप से हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए चलते आ रहे हैं। जी अभी अभी हमने एक योजना बनाई है कि पूरे विश्व के युवा अध्यापकों को नव्य न्याय की जो हमारी पारिभाषिक पदावलियां हैं जी। उनका परिचय कराने के लिए एक प्रशिक्षण वर्ग चलाएं। 8 दिन का एक प्रशिक्षण वर्ग भी 25 तारीख से चलने वाला है। जी जी वेद स्वाध्याय का एक राष्ट्रीय स्तर पर सर्व वेद शाखा स्वाध्याय का कार्यक्रम 24 तारीख को हम लोग ने आयोजित किया है। ये प्रथम बार ऐसा होगा कि वेद शाखा स्वाध्याय ऑनलाइन माध्यम से होगा। वाह वाह। परम पूज्य जगत गुरु कांची शंकराचार्य महाराज ने इसके उद्घाटन के लिए अपनी सहमति दी है। वाह वाह। पिछले दिनों हमने एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शास्त्रार्थ सम्मेलन का भी आयोजन किया। यह भी एक प्रथम बार हुआ जी विश्व में जब ऑनलाइन शास्त्रार्थ पद्धति का समावेश करके हमने काशी की शास्त्रार्थ पद्धति से विश्व समाज को अवगत कराया। जी जी इसलिए संस्कृत समाज एकदम आगे बढ़ करके कंधे से कंधा मिला करके समसामयिक सुविधाओं का उपयोग करके इस महामारी को, इस दूर अवसर को अवसर के रूप में परिणत करने में सफल रहा है। जी। और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय इसमें अग्रगामी भूमिका निभा रहा है। जी जी। इसकी मुझे प्रसन्नता है। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही कुलपति महोदय। एक सामाजिक दायित्व के निर्वहन का भार भी समाज के हर व्यक्ति पर होता है। आप तो एक ऐसे पद पर हैं, वहाँ ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस भार को आप किस तरह वहन कर रहे हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। आपको संज्ञान में लाना है कि जैसे ही हमें ऐसा पता लगा कि पूरा लॉकडाउन होने जा रहा है, जी। हमारे विद्यालय के पूरे परिवार ने यह संवेद रूप से निर्णय लिया कि अपने वेतन से 1 दिन का वेतन जी जी माननीय मुख्यमंत्री के राहत कोष को अर्पित किया जाए। जी। इसके अलावा जो भी परिसर में गरीब छात्र हैं जो रह गए थे, जी। गरीब कर्मचारी हैं, उनको अन्न, सब्जी, जी, दैनिक उपयोग की वस्तुएं, औषधि आदि हम लोग ने वितरित किए। जी। विश्वविद्यालय के परिसर हमने उपलब्ध कराया फोर्स के लिए, जो विभिन्न प्रांतों से आई हुई, विभिन्न भागों से आई हुई फोर्स काशी की सुरक्षा के लिए। काशी में लॉ एंड ऑर्डर बना रहे। जी जी। विश्वविद्यालय में हमने उनको अवसर दिया, उन्हें जल आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराई, अपना परिसर उनको उपलब्ध कराया। इसलिए इस दृष्टि से हम लोगों ने सामाजिक अपना दायित्व, जो सामाजिक दायित्व है, उसका भी निर्वाह किया। जी। इसके अलावा भी हमारे कई कर्मचारियों, कई अध्यापकों ने अपने अपने स्तर से भी इसमें सहभागिता दी। हमारे जो छात्र हैं वो एनएसएस के माध्यम से जी इसमें जागरूकता पैदा कर रहे हैं समाज में, अपने अपने गांवों में, अपने अपने कस्बों में, अपने अपने जिलों में, आसपास क्षेत्रों में जाकर के जागरूकता
सजगता पैदा कर रहे हैं, सबको समझा रहे हैं। जी जी जो गरीब तबके के लोग हैं, जिनके पास अधिक सुविधा नहीं है, उनको भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं से अवगत करा रहे हैं, उनके दिशा निर्देशों से अवगत करा रहे हैं। जी इन जी। सामाजिक दायित्वों का निर्वाह हमारा विश्वविद्यालय नियमित रूप से कर रहा है। प्रोफेसर राजाराम शुक्ल जी, विद्यालय में शैक्षणिक गतिविधियां तो ऐसे जैसे नियमित रूप से होती हैं वो इस समय नहीं हो पा रही हैं। परीक्षाओं का भी कार्यक्रम निश्चित रूप से कुछ इधर उधर करना पड़ा होगा। ये सारी गतिविधियां पुनः सुचारू रूप से शुरू होने की उम्मीद कब तक है? ऐसा है, हम लोग नियमित रूप से अपने उच्चाधिकारियों से, अपने डीन्स, डायरेक्टर्स आदि से संपर्क में हैं। जी नियमित रूप से उसकी मॉनिटरिंग हो रही है। आपको जानकारी होगी कि यह प्रदेश का एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है जिसकी शाखाएं पूरे देश में है, जी नॉर्थ ईस्ट तक है। जी तो हमें यह देखना है कि उन सभी छात्रों की परीक्षाएं करानी है और एक साथ परीक्षाएं करानी होती है। हमें यह देखना है कि पूरे भारत के उन राज्यों में जब सारी व्यवस्था सुचारू रूप से चलने लगे जी तो हम शीघ्र इसका आयोजन करेंगे। हम ऐसा अनुमान कर रहे हैं कि जुलाई के प्रथम मास से हम प्रवेश लेना शुरू कर देंगे और उसके साथ साथ परीक्षाएं भी लेते रहेंगे। यह औपबंधिक प्रवेश होगा। जी औपबंधिक प्रवेश का तात्पर्य होता है कि यदि छात्र उत्तीर्ण हो जाता है जी तो उसका प्रवेश वैध माना जाएगा। यदि अनुत्तीर्ण छात्र होता है तो उसे पुनः परीक्षा का अवसर दिया जाएगा। जी जी इस विशिष्ट व्यवस्था के लिए हम अपना कार्य योजना बना रहे हैं। जी। कुलपति प्रोफेसर राजाराम शुक्ल जी, ये तो हो गई आपके जिस पद पर आप हैं उसके दायित्व की बातें। व्यक्तिगत रूप से आपने इस समय का सदुपयोग किस तरह से किया? व्यक्तिगत रूप से आप सहमत होंगे कि कुलपति जैसे पद पर आने के बाद स्वयं के लेखन पाठन का अवसर कम मिल पाता है। जी इस पद को ग्रहण करने के पूर्व कई काम अधूरे थे, जी कुछ अधूरे थे, कुछ केवल शुरू हुए थे, कुछ समाप्ति की ओर थे। जी जी उन्हें करने का हमने आरंभ किया। कुछ कार्य समाप्ति की ओर अग्रसर हैं जी और एक और योजना हमने बनाई कि न्याय शास्त्र के कुछ विशिष्ट ग्रंथों का जी रिकॉर्डिंग करें और उसे YouTube पर डालें। जी। वाह। आपको यह भी बता दें कि हमारे विश्वविद्यालय का हमने इसी अवधि में एक YouTube चैनल आरंभ किया हाँ और एक Facebook पेज भी आरंभ किया, जिसके माध्यम से हम विश्व समाज से जुड़ जाएं। जी और आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि इस फेसबुक को बहुत सराहा गया है जी जी और इसमें बहुतायत लोग जुड़े हुए हैं जी और YouTube चैनल भी बहुत प्रसारित हो चुका है। जी। हमारे सारी योजनाएं फेसबुक और YouTube पर लाइव देखी जा सकती। वाह। तो बहुत अच्छी और बहुत उपयोगी और बहुत सारी सूचनाओं से अवगत कराने वाली ये बातें हुई हैं। हमारे साथ थे श्रोताओं, हम आपको बता दें कि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजाराम शुक्ल जी, आपने विविध भारती आकाशवाणी वाराणसी से बात की, बहुत सारी जानकारी हमें दी। इसके लिए हम हृदय से आपका आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।